नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाधि व मकबरों के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको सभी पॉइंट बहुत ही आसानी से, वो भी लंबे समय के लिए याद हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित और भी ट्रिकी वीडियो अगर देखनी है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के महल, मध्य प्रदेश के मंदिर, मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश के नवगठित जिले, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की राजधानियां करके मैंने कई सारे मध्य प्रदेश के ट्रिकी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो आप उन सभी वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो वो भी हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के समाधि की। तो जो महात्मा गांधी की समाधि है वो राजघाट में स्थित है। जो राजघाट है वो बड़वानी के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में है। जिनको नहीं पता है उनके लिए एक हिंट है कि महात्मा में शब्द आपको मिल जाएगा महान आत्मा। अब महान आत्मा है तो जाहिर सी बात है सबके दिलों पर राज करेंगे। तो राज फॉर राजघाट, और महान है, महान मतलब बड़ा है, बड़ा फॉर बड़वानी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? राजघाट में स्थित है, जो कि बड़वानी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तानसेन के समाधि की, जो कि स्थित है ग्वालियर में। तो आपको पता है तानसेन जो कि संगीत सम्राट बोले जाते हैं। संगीत की बात हो रही है क्योंकि संगीत सम्राट ही है तानसेन। तो देखिए ग्वालियर में आपको शब्द मिल जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर मतलब गवा लेने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है गाएगा कौन? जिससे सॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पर संगीत सम्राट कौन है? तानसेन है। तो सीधा से याद रखिएगा कि तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, क्योंकि ग्वालियर में लिखा हुआ है गवा लिया। तो गवा लिया मतलब सॉन्ग को गवाया है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोहम्मद गौस के मकबरे की, जो कि स्थित है ग्वालियर में ही। तो यहाँ पर देखिए गौस में आपको शब्द मिल जाएगा गौ फॉर ग्वालियर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी ट्रिक बनाई जाती है वो किसी भी व्यक्ति, धर्म या फिर समुदाय की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती है। केवल और केवल याद कराने की दृष्टि से बनाई जाती है, जिससे कि एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछे जाएँ तो उसका सही जवाब हमको पता चल सके। ठीक है, तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा, केवल याद करने की दृष्टि से ही वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की, जो कि स्थित है ग्वालियर में। साथ ही साथ इनकी एक सहायिका थी जिनका नाम था झलकारी बाई। इनकी भी समाधि ग्वालियर में स्थित है। तो अगर हम लोग लक्ष्मीबाई की समाधि को याद कर लेंगे तो सिंपल सा उनकी सहायिका जो है उनकी भी समाधि कहाँ पर स्थित है? उसी जगह पर स्थित है, मतलब ग्वालियर में स्थित है। तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन है और अवंतीबाई की सहायिका कौन है। ठीक है, क्योंकि अवंतीबाई की समाधि जहाँ पर स्थित है तो उनकी सहायिका की भी समाधि वहाँ पर स्थित है, जैसे लक्ष्मीबाई और उनकी सहायिका की समाधि ग्वालियर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मीबाई में आपको शब्द मिल जाए लक्ष्मी। लक्ष्य की बात हो रही है और लक्ष्य एक सोप होती है, साबुन होती है। तो ये कह सकते हैं कि लक्ष्य जो सोप है उसको लगाने से क्या होता है? ग्लो आता है। ठीक है, चेहरे पर ग्लो आता है। ग्लो फॉर ग्वालियर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, और आपको झलकारी बाई भी याद हो चुका है आसानी से, क्योंकि लक्ष्मीबाई की सहायिका थी तो उनकी भी समाधि ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रानी दुर्गावती के समाधि की। ये स्थित है जबलपुर में। तो दुर्गावती में आपको शब्द मिल जाएगा दुर्गा। दुर्गा माता की बात हो रही है और आपको पता है दुर्गा माता में काफ़ी ज़्यादा बल है। ठीक है, तभी वो राक्षसों का अंत करती हैं। तो जाहिर सी बात है उनमें बल है, तो बल फॉर जबलपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं होशंग शाह के मकबरे की, जो कि स्थित है मांडू में। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि होशंग शाह में शब्द लिखा हुआ है होश और संग, मतलब होश में कोई व्यक्ति नहीं है ना। ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि बेहोश हो चुका है, होश में पूरी तरह से नहीं है। या फिर ऐसा समझिए कि उसका जो मस्तिष्क है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। वो कहाँ पे है, कौन है, इसको वो चीज़ें उसकी जानकारी में नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति है जो होश में नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका जो मन है, या फिर ऐसा कहिए उसका जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है। तो माइंड फॉर मांडू। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है, क्योंकि बंदा अगर होश में ना हो तो उसका माइंड जो है काम नहीं करता। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महारानी सांख्या राजे सिंधिया के समाधि की,
जो कि स्थित है शिवपुरी में। साथ ही साथ माधवराज सिंधिया की समाधि भी शिवपुरी में स्थित है। तो बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, शिवपुरी शब्द लिखा हुआ है ना, जैसे यमपुरी होते हैं, मतलब यमदेव जहाँ पर निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यमपुरी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शिवपुरी, मतलब शिव भगवान जहाँ पर निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, शिवपुरी बोलते हैं। अब शिव भगवान अगर निवास करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका परिवार भी वहीं पर रहता होगा। जैसे कि गणेश भगवान हो गए, कार्तिकेय हो गए, गणेश भगवान की दो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, वो भी वहीं पर निवास करेंगी। कहाँ, शिवपुरी में। सिद्धि फॉर सिंधिया, क्योंकि सिंधिया में आपको शब्द मिलेगा सिद्धि, ठीक है। और रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान की पत्नियां हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी शिवपुरी में निवास करेंगी जहाँ पर गणेश जी निवास करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महारानी सांख्या राजे सिंधिया और माधवराज सिंधिया की समाधि कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। याद हो गया ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तात्या टोपे के समाधि की, जो कि स्थित है शिवपुरी में। तो तात्या टोपे को याद करने के लिए कर लेते हैं हत्या, तात्या को हत्या, और तोपे को कर लेते हैं, टोपे को तोपे, मतलब तोप की बात। तो जाहिर सी बात है अगर हत्या की जाएंगी तोप से, ठीक है, तोप लगा के अगर हत्या की जाएंगी तो किसी एक व्यक्ति को तो मारा नहीं जा रहा होगा, तोप लगा के अगर उड़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कई लोग होंगे उनको मार रहे हैं। तो पूरी तरह ये कह सकते हैं कि सब पूरी तरह फैले होंगे, या फिर ऐसा कहिए कि सब पूरी जगह पर फैले होंगे अगर हत्या की जाएंगी तोपों से, तो ठीक है, क्योंकि तोप से उड़ाएंगे तो सब पूरी जगह फैले होंगे, जो भी लोग होंगे वहाँ पर सब के सब मर जाएंगे। तो सब पूरी फॉर शिवपुरी। तो आप इसे याद रखिएगा कि तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बैजू बावरा के समाधि की, जो कि स्थित है चंदेरी में। तो यहाँ पर देखिए बैजू बावरा में आपको शब्द मिल जाएगा बैजू, और बाबरा को कर लेते हैं बाबर। मतलब ये कह सकते हैं कि बैजू के बाद जो बाबर है वो देरी से आया है। पहले बैजू शब्द लिखा हुआ है, फिर बाबर शब्द लिखा हुआ है, तो ऐसा कहिए कि बैजू के बाद बाबर जो है वो देरी से आया है, तो देरी फॉर चंदेरी। तो आपको याद हो जाएगा कि बैजू बाबरा की समाधि कहाँ पर स्थित है, चंदेरी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेशवा बाजीराव के समाधि की, जो कि रावरखेड़ी खरगोन में स्थित है। तो रावरखेड़ी में आपको राव शब्द मिल जाएगा और बाजीराव में भी राव शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर स्थित है, रावरखेड़ी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीर बुधन के मकबरे की, जो कि स्थित है शिवपुरी में ही। तो यहाँ पर देखिए पीर बुधन में आपको शब्द मिल जाएगा पीर, पीर को कर लेते हैं पीड़ा, पीड़ा मतलब दर्द की बात हो रही है ना, और पीर पीड़ा, तो आपको दर्द यहाँ पे याद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए शिवपुरी में आपको शब्द मिल जाएगा शिव, शिव SEW, शिव मतलब होता है सिलना। तो जाहिर सी बात है ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मतलब कि उसका हाथ है कि पैर कट गया है, ठीक है, कहीं भी, तो अब उसको टाँके लगाया जा रहा है, मतलब सिला जा रहा है उसको, तो जाहिर सी बात है पीड़ा होगी। तो पीड़ा फॉर पीर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पीर बुधन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रानी अवंतीबाई के समाधि की, जो कि स्थित है मंडला में। साथ ही साथ उनकी एक सहायिका है जिनका नाम है गिरधारी बाई, इनकी भी समाधि मंडला में स्थित है। तो मंडला को याद करने के लिए कर लेते हैं मर्डर, ठीक है, मर्डर होने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए अवंती में शब्द लिखा हुआ है अव अंतिम, मतलब अंतिम की बात हो रही है, अंतिम होना मतलब किसी की डेथ हो जाना। और यहाँ पर देखिए गिरधारी में आपको शब्द मिल जाएगा गिरधारी, मतलब कोई धारदार चीज़ है उसमें कोई गिर गया है, तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ हो जाएगी, मतलब ये कह सकते हैं कि उसका मर्डर हो गया। मान लीजिए कोई वो धारदार वाली चीज़ अपने हाथ में लिया हुआ है और कोई गिर रहा है तो उसके नीचे उसने कर दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसने मर्डर किया हुआ है। तो गिर गया धारी में तो मर्डर हो गया है उसका, और अंतिम हो गया है। तो आप ऐसे याद रखिएगा अंतिम फॉर अवंती बाई और गिरधारी बाई। तो आपको याद हो जाएगा कि दोनों के समाधि कहाँ पर स्थित है, मंडला में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं मत्स्येंद्र पीर की समाधि की, ये स्थित है उज्जैन में। तो मत्स्य शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है मछली, और मछली कहाँ रहती है, तो उ जल में रहती है। बस ना को ला करना है, उ जल, उज्जल फॉर उज्जैन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मत्स्येंद्र पीर की समाधि कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं बाज बहादुर व रानी रूपवती के मकबरे की, ये स्थित है राजगढ़ के सारंगपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल वैसे तो यहाँ पर रूप शब्द लिखा हुआ है रूपवती में, तो रूप रंग
बोलते हैं ना कि रूप रंग उसका अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, तो रंग फॉर सारंगपुर। और बाज बहादुर याद करने के लिए ऐसा समझिए कि अपने एमपी में नॉर्मली एक शब्द बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े गुंडे नहीं हो, ज़्यादा बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं हो, मतलब कि बहुत बड़े रंगदार नहीं हो, रंगदार मतलब गुंडे टाइप के लोग, तो ज़्यादा बहादुरी मत दिखाओ। तो रंगदार फॉर सारंग और बहादुरी फॉर बाज बहादुर। तो याद रखिएगा, बाज बहादुर व रानी रूपवती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सारंगपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है कान्हा बाबा की समाधि, जो कि स्थित है हरदा में। ठीक है, हरदा जो है हरदा के सोडलपुर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए कान्हा बाबा शब्द लिखा हुआ है, मतलब कोई बाबा है वो काने हो गए हैं। सोडलपुर में आपको शब्द मिल जाएगा सोडा डाल, यानी सोडा डालने की बात। ऐसा समझिए कोई सोडा की बोतल खोल रहा था, वो गलती से आँख में सोडा चला गया, तो क्या हुआ कि कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो गया, तो सब बोल रहे हैं बाबा कैसे हो गए हैं? काने हो गए हैं, मतलब काना हो गया बाबा। कैसे? क्योंकि सोडा डलवर गया है उनकी आँख में। ठीक है। अब आपको पता है कि नॉर्मली अगर छोटे से उपचार की बात करें कि कहीं चोट लग जाती है, तो वहाँ पर किस चीज़ का उपयोग करते हैं? हल्दी का उपयोग करते हैं ना, है ना? मान लीजिए ब्लड नहीं रुक रहा है या फिर कोई भी चीज़ है, तो हल्दी का उपयोग करते हैं। तो हल्दी से आपको हरदा भी याद आ जाएगा। ठीक है, मतलब कान या कि आँख में बाबा के लग गया है, काना बाबा हो गया है। ठीक है, तो आँख में क्या किया? हल्दी लगा दिया क्योंकि चोट लग गई है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे याद रखिए कि हल्दी डाल दी गई है किसी की आँख में तो वो काना हो गया है। तो ऐसे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि कान्हा बाबा की समाधि जो है वो सोडलपुर हरदा में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है मुमताज महल की कब्र, जो कि स्थित है बुरहानपुर में। तो यहाँ पर देखिए मुमताज महल में आपको शब्द मिल जाएगा मोम। ठीक है, मोम की बात हो रही है, मोमबत्ती वाले मोम की। तो आपको पता है जो मोम होता है वो बर्न होते हैं, है ना? बर्न फॉर बुरहानपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुमताज महल की कब्र कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। बर्न का मतलब होता है जलना। ठीक है, तो मोम जलती है। इसके बाद बात करते हैं दौलत खां लोधी के मकबरे की। ये भी बुरहानपुर में स्थित है। तो ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति था जिसने दौलत खा गया। ठीक है, कोई व्यक्ति था, दूसरे व्यक्ति की वो दौलत खा गया, तो दौलत खा गया मतलब वो बुरा इंसान है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं महमूद खिलजी के कब्र की। ये स्थित है मांडू में। तो यहाँ पर देखिए महमूद खिलजी शब्द लिखा हुआ है ना, तो महमूद को कर लेते हैं मुँह मूद, मतलब मुँह जो है, माउथ जो है उसको क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं। मुदना मतलब क्या होता है? ढकना होता है। आप मध्य प्रदेश से हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि मुद्रा मतलब ढकना होते हैं। तो मुँह मूद के क्या कर रहा है? खिल रहा है, मतलब खिलखिला के हँस रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है अब वो बाहर से उसका एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा, बल्कि वो मन से हँस रहा है। तो मन फॉर मांडू। तो याद रखिएगा महमूद खिलजी की कब्र कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंग्रेजों की कब्र या फिर गोरा कब्र जिसको बोलते हैं, वो स्थित है विदिशा में। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की कब्र या फिर गोरा भी बोलते हैं ना अंग्रेजों को। तो या ये अंग्रेज कहाँ पर होते हैं? विदेशों में होते हैं। तो विदेश फॉर विदिशा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंग्रेजों की कब्र या फिर गोरा कब्र कहाँ पर स्थित है? विदिशा में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गन्ना बेगम के मकबरे की। ये स्थित है मुरैना में। तो ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से, क्योंकि गन्ना शब्द लिखा हुआ, गन्ना मतलब शुगर केन की बात हो रही है। और जो गन्ना होता है वो मुड़ता नहीं है। अगर गन्ना को कोई मोड़ने की कोशिश करे तो वो मुड़ता नहीं है, बल्कि टूट जाते हैं। तो मुरना फॉर मुरैना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गन्ना बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है। दूसरा भी तरीका है, जो गन्ने की पत्तियां होती हैं ऊपर की, ऐसा लगता है जैसे मोर पंखी हैं, तो मोर पंखी फॉर मुरैना। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और समाधियाँ बची हैं, उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्रसाल के मकबरे की। ठीक है, जो छत्रसाल का मकबरा है वो स्थित है छतरपुर में। तो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि छत्रसाल में छत्र शब्द लिखा हुआ है, छत्र फॉर छतरपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छत्रसाल का मकबरा कहाँ पर स्थित है? छतरपुर में स्थित है। याद हो गया ना आसानी से? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मल्हार राव होलकर के समाधि की, जो कि स्थित है भिंड में। तो यहाँ पर देखिए मल्हार राव में आपको शब्द मिल जाएगा हार। और हार और जीत का जो फैसला है वो भिड़ने से पता चलता है ना? अगर दो व्यक्ति हैं, जब तक वो आपस में भिड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं होगा, तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। या फिर मान लीजिए कोई खेल है, तो खेल भी खेलने के बाद पता चलता है। तो हार जीत का फैसला भिड़ने पर पता चलता है। तो भिड़ना फॉर भिंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर स्थित है? भिंड में स्थित है। ठीक है,
तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।